दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। नतमस्तक हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। इजाजत चाहता हूं उस शो को आरंभ करने की जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। कहानियों का सिलसिला है और गाने होंगे। आप जानते हैं इस कार्यक्रम को बहुत मान दिया, बहुत सम्मान दिया, प्रेम दिया। इसी वजह से ये अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। क्रेडिट आपको जाता है। आज की पहली कहानी राजेश खन्ना और सावन कुमार टाक की कहानी। टाइटल अगर इसका रखें समय समय की बात तो बिल्कुल सही होगा। दूसरी कहानी, सुबह एक गलती के कारण जिंदगी का पहला मॉडलिंग असाइनमेंट एक लड़के से छूट गया। बात ट्रेजेडी की थी, दिल बोझिल हो गया, मगर सुबह की गलती शाम को क्या रंग दिखा के गई ये बताऊंगा आज के एपिसोड की दूसरी कहानी में। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध हीरो रजनीकांत को। फिल्मी मिस्टेक के सेगमेंट में आज चर्चा होगी उस फिल्म की जिसका नाम है पीके, और अंत में हमारे श्रोता सुनील पुरी के सवाल का जवाब। इजाजत हो तो शुरू करूं आज का सुहाना सफर इस शीरी फड़कते हुए नगमे के साथ। सावन कुमार टाक गोमती किनारे, हवस, अब क्या होगा जैसी फिल्में बना चुके थे। उनके काम को सराहा गया, लेकिन वो कामयाबी जिसकी हर कलाकार उम्मीद रखता है वो अभी तक हासिल नहीं हुई थी। तो सोचा किसी बड़े स्टार को लेकर फिल्म बनाएंगे तो शायद नसीब में एक हिट फिल्म शुमार हो जाए। राजेश खन्ना, ऊपर काका नीचे काका, बहुत बड़े स्टार, सुपरस्टार। पहुंचे राजेश खन्ना के पास, गुजारिश की कि काका एक फिल्म मेरे साथ कर लीजिए। राजेश खन्ना ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बोले कि बिल्कुल सावन जी, फिल्म करना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं बहुत मसरूफ हूं। मेरी डायरी में आने वाले 2 सालों तक कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई डेट ही नहीं है। इसलिए आप सोच लीजिए अगर आप 2 साल तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि 2 साल बहुत लंबा वक्फा होता है। हम तो सब अभी से ही सहेजना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा है ना कि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। सावन कुमार निराश हो गए, मन मार के जुट गए अगली फिल्म की तैयारी में। राजेंद्र कुमार नूतन को लेकर फिल्म बनाई, नाम रखा साजन बिना सुहागन। ये फिल्म आई और सावन कुमार जी की ये फिल्म हो गई हिट। उसके बाद बड़े जोश के साथ कामयाबी आपके अंदर एक एड्रेनलिन का संचार कर देती है। उसके बाद 2 और फिल्में बनाई, एक और फिल्म हिट हो गई, साजन की सहेली। अब इधर राजेश खन्ना के करियर का यह हाल था कि धर्म कांटा, राजपूत, दिल नादा, अशांति, 50-50, बंदिश, ये सारी की सारी फिल्में हो गई फ्लॉप। अब जब आदमी फ्लॉप होने लगता है, करियर डगमगाने लगता है, तो ऐसे में उन्हें याद आई सावन कुमार की। उन्होंने कहा, सावन जी अब है डेट, बताइए कब करनी है फिल्म। सावन कुमार खुश हो गए, स्टार सामने से डेट दे रहा है। भागे भागे पहुंचे राजेश खन्ना के पास, स्टोरी सुना डाली, लेकिन कहा मुझे एक साथ बल्क में डेट चाहिए। राजेश खन्ना ने भी कहा डायरी खुली हुई है, ले लो। तो सावन कुमार ने शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी। फिल्म बनाई फॉरेन लोकेशंस पे जाके। फिल्म बनी, रिलीज हुई, और उसके बाद एक बार फिर काका जी का करियर रिवाइव हो गया। उस फिल्म का नाम था सौतन। 22 साल का एक नौजवान दिल्ली से आया बंबई हीरो बनने। न जान, न पहचान, न कोई गॉडफादर। भटक रहा था काम की तलाश में। तो फोटोग्राफर जयेश सेठ को असिस्ट करने लगा। उसी बहाने लोगों से जान पहचान हो गई। छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे। फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करके किसी तरह से खर्चा निकालने लगा। जनाब, एक दिन उसे मिल गया मॉडलिंग का असाइनमेंट। बड़ा असाइनमेंट था, शूट बेंगलोर में होनी थी। नौजवान बहुत खुश हो गया। 15,000 का असाइनमेंट था, फ्लाइट का टिकट भी दे दिया।
उस दिन वो सुबह 5 बजे उठा। कसरत करने का शौकीन था, अपनी बॉडी का तब भी ख्याल रखता था, सिगरेट शराब से तब भी दूर था। कसरत वसरत करके आराम कर रहा था कि 6:30 बजे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से पूछा गया, आप कहाँ हैं भाई? वो नौजवान बोला, घर पर हूं। दूसरे एंड से जवाब आई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमको तो फ्लाइट पकड़नी थी। दरअसल जिसे वो शाम की फ्लाइट समझ रहा था, वो अर्ली इन द मॉर्निंग की फ्लाइट थी। काम हाथ से निकल गया। हाय री बदनसीबी गरीब की। पूरा दिन निराशा में डूबा रहा। शाम को नटराज स्टूडियो में एक मॉडल कोऑर्डिनेटर को फोटो दिखाने गया। उसी निराशा में मॉडल कोऑर्डिनेटर ने कहा कि यहीं पे प्रमोद चक्रवर्ती का ऑफिस है भाई, तू आया है, तेरी फोटो अच्छी आई, चल उनको फोटो दिखा देता हूं। वो उसे ऑफिस के अंदर लेके गया। नौजवान बेचारा बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। तभी वो मॉडल कोऑर्डिनेटर भागता हुआ आया। अरे तेरी फोटो देखिए, प्रमोद जी ने तुझे बुला रहे हैं। मायूसी में डूबा हुआ उसने कहा, यार इतना बड़ा असाइनमेंट हाथ से निकल गया, क्या होगा? इसलिए कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ। लोग मिलते थे इससे पहले भी, फोटो देखते थे और हमेशा कह देते थे कुछ काम होगा तो बताएंगे। खैर वो अंदर पहुंचा। कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ये मॉर्निंग का जो झटका लगा था ना, वो बहुत जबरदस्त था। प्रमोद चक्रवर्ती के सामने पहुंचा। प्रमोद चक्रवर्ती ने कहा, फिल्म करनी है ना? मरी सी आवाज में बोला, जी जरूर करूंगा। आप ताज्जुब करेंगे, प्रमोद चक्रवर्ती ने अकाउंटेंट को बुलाया कि चेक बना, तेरा नाम क्या है? और 5,000 का चेक थमा दिया। और प्रमोद चक्रवर्ती बोले, अच्छा लगा मुझे, मेरी गट फीलिंग है, तू मेरी फिल्म का हीरो है। नौजवान की बोलती बंद। ये मायूसी में जो डूबा हुआ दिन था, जो गर्दिश के सितारे थे, अचानक जो था आसमान चमक उठा, जिंदगी मुस्कुराने लगी। सुबह शाम काम की तलाश करता हुआ ये अचानक एक झटके में हीरो बन गया, वो भी प्रमोद चक्रवर्ती जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्म का। फिल्म बनी और अच्छी चली, और ये चल गया, और ये आज भी चल रहा है। उस फिल्म का नाम था दीदार, और उस नौजवान का नाम था अक्षय कुमार। हेलो हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मनोहर बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं मनोहर भाई? मैं अब वैसे तो बम्बई का हूँ जी, लेकिन अब मेरा नेटिव प्लेस में मैं मैंगलोर में हूँ। मैंगलोर? जी 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 सर जी। तो मैं आपका जो प्रोग्राम सुन के इतना अभी क्या करूँ, खुशी के आंसू आ रहे मेरे आंख में आपका आवाज सुनकर। थैंक यू मनोहर जी। आपका सरनेम क्या है मनोहर जी? मनोहर कोटियन। मनोहर कोटियन। जी जी। अभी आप मैंगलोर में रहते हैं? जी 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 जी, हमारे नेटिव प्लेस में हम सेटल हो गए हैं अभी। जी जी जी। अभी बुढ़ापा है तो हमने सोचा कि नेटिव प्लेस में रहे। नहीं, कोई बात नहीं है, सभी अपना है। अच्छा, तो और दूसरी बात कहना था एक, कि मेरे दोस्त यहाँ के एफएम के, उन्होंने आपके बारे में बताया, और आजकल मैं अपने घर पे सुन रहा हूँ, इतना मजा आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं आनी, क्योंकि बम्बई में रहते हुए हिंदी का आदत हुआ था। मंगलोर में आकर हिंदी का कोई सुनने में नहीं मिलता, मराठी का कोई सुनने में नहीं मिलता था, तो आई लाइक ए मैड। और आपका प्रोग्राम सुनने के सडनली रेडियो लगाया मैंने, और रेडियो में सुनने को मिला। आई वाज सो हैप्पी। थैंक यू सो मच मनोहर साहब, थैंक यू। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा रजनीकांत को। अब वो एक्टर हैं, क्या हैं, सुपरस्टार हैं, सारी चीजें एक आदमी में समा गई हैं। रजनीकांत 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर में आपका जन्म हुआ। जन्म का नाम शिवाजी राव गायकवाड़। आपके पिता रामोजी राव गायकवाड़ हवलदार थे, माताजी थी जीजाबाई। प्राइमरी एजुकेशन आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से संपन्न हुई। रजनीकांत 9 साल के हुए तो माताजी का देहांत हो गया, इसलिए रजनीकांत पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने लगे। मन हो गया स्टेज की तरफ, तो स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया। पढ़ाई पूरी होने तक रजनीकांत ने कुली का काम भी कर डाला, कारपेंटर का धंधा भी कर लिया, और फिर पढ़ाई छोड़कर बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस BTS में कंडक्टर बन गए, और अपने 4 बहन भाइयों की लालन पालन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। जबकि उम्र में सारे बहन भाइयों से ये शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत सबसे छोटा था।
रजनीकांत ने 1973 में मद्रास फिल्म संस्थान में दाखिला लिया और 1975 में बालाचंद्र की तमिल फिल्म में उन्हें खलनायक विलन का रोल करने का मौका मिला। फिल्म थी अपूर्वा रागंगल और इस फिल्म को मिल गया नेशनल अवार्ड। पहली फिल्म से ही रजनीकांत ने पर्दे पर अपनी धाक जमा ली। आने वाले कुछ सालों में ही रजनीकांत तमिल सिनेमा का सबसे प्रमुख, उल्लेखनीय और मशहूर चेहरा बन गए। रजनीकांत ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और बंगाली सभी भाषाओं में काम किया। लगभग 210 फिल्मों में काम किया है। हिंदी फिल्मों में उनकी पहली फिल्म थी अंधा कानून, उसके बाद मेरी अदालत, जॉन जानी जनार्दन, भगवान दादा, दोस्ती दुश्मनी, इंसाफ कौन करेगा, असली नकली, हम, खून का कर्ज, क्रांतिकारी। तकरीबन 19 से 20 हिंदी फिल्मों में काम किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण का सम्मान हासिल हो चुका है और आज इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा पारिश्रमिक पाने वाले एक्टर में सबसे ऊपर रजनीकांत गारू का नाम आता है। उनके फैन नहीं हैं, भक्त हैं। मंदिर बनाया हुआ है, पूजा करते हैं। आपका विवाह संपन्न हुआ लता रंगाचारी से। 2 पुत्रियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। रजनीकांत 66 इयर्स में भी जोश और खरोश के साथ सक्रिय हैं। साथ ही समाज सेवा में भी अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। आज भी बहुत सिंप्लिसिटी, सादगी के साथ ये व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि रजनी गारू ये कार्यक्रम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, परंतु अगर वो सुन रहे हों, उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, मित्र, बंधु बांधव, दीवाने, फैन, भक्त सुन रहे हों, तो ये सनद रहे कि 92.7 बिग एफएम पर इस कार्यक्रम में हमने बहुत प्रेम, आदर और सम्मान के साथ भारत के इस सुपरस्टार को याद किया। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहे, यही मंगल कामना है। हमारे प्रणाम स्वीकार करें। फिल्मी मिस्टेक का सेगमेंट है। आज की फिल्म का नाम है पीके। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आमिर खान, अनुष्का शर्मा और संजय दत्त को लेकर एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था पीके। अरे पहचाने नहीं का हमका है? हम पीके हूँ, पीके। नमूना समझते हो ना? सैंपल था वो। गलतियां सुधारने की आदत थी उसे। मेरा दोस्त, एक बूंद तक नहीं पी थी उसने, पर नाम था पीके। तो इस फिल्म में आमिर खान एलियन है। एलियन मतलब किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है, धरती पर आया है। उसकी खासियत है कि वो किसी का भी हाथ पकड़ ले तो उस इंसान की याददाश्त, स्मृति, मेमोरी ट्रांसफर हो जाती है, राइट? अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत के बीच हो जाती है गलतफहमी और वजह है एक लेटर। अनुष्का और सुशांत एक चर्च में मिलने वाले थे, लेकिन वहां अनुष्का पहले पहुंच जाती है और उसे एक लेटर मिलता है जिससे मालूम होता है, पता चलता है कि सुशांत अनुष्का की जिंदगी से चला गया है। लेकिन हकीकत में वो लेटर किसी और के लिए होता है, राइट? और अनुष्का के हाथ लग जाता है। अनुष्का को इस बात की सच्चाई का पता नहीं था कि लेटर उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए है, राइट? तो भैया राजकुमार हिरानी, आमिर अनुष्का का हाथ पकड़ता है तो अनुष्का की मेमोरी आमिर के पास ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन आमिर फिल्म के क्लाइक्स में बताता है कि वो लेटर सुशांत का नहीं बल्कि किसी और का था। जब अनुष्का को खुद नहीं पता था कि वो लेटर किसी और का था, तो आमिर को कैसे पता हो गया कि उस लेटर की हकीकत क्या है? ये है झोल। आप समझे ना? ठीक है ना? इस झोल के माध्यम से, त्रुटि के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम हो गया है, वो थोड़ा सा और अलर्ट हों, अवेयर हों कि जनता बहुत ध्यान से उनकी फिल्में देखती है। मैं साथ साथ ये भी बात कहना चाहूँगा कि जो हिंदी फिल्में हैं जिसको आपने नाम दिया है बॉलीवुड, उनका बहुत प्रबल प्रभाव है समाज के ऊपर। तो बॉलीवुड वालों को थोड़ा सा मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसा भी काम करना चाहिए जहां मौलिकता हो, जहां जो वो अपनी तरह से देश और समाज में कंट्रीब्यूट कर सके, मनोरंजन करते हो। चंडीगढ़ अंबाला रोड पटियाला के सुनील पुरी पूछते हैं कि अमरीश पुरी के माता पिता कौन थे। तो सुनील पुरी साहब,
अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवां शहर में हुआ था। आपके पिता का नाम था श्री निहाल सिंह और माताजी का नाम था श्रीमती वेद कौर। अमरीश पुरी के 5 बहन भाई थे। 2 बड़े भाई श्री चमन पुरी और श्री मदन पुरी, एक बड़ी बहन श्रीमती चंद्रकांता और एक छोटे भाई श्री हरीश पुरी। इनमें मदन पुरी और चमन पुरी भी मशहूर अभिनेता रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे प्रणाम स्वीकार करें और हमेशा लुटाते रहें ये प्रेम हम पर, हमारे प्रोग्राम पर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।